और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार प्लस। जैसे कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। जैसे कि किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और हम जानेंगे जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है एक, और वैभव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि एक युवा हैं, और हम जानेंगे कि आज युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। वैभव जी बताइए कि युवाओं को क्या संदेश देना जी बिल्कुल भाई, आज 12 जनवरी यूथ डे, युवा दिवस। एंड देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ when I was that much inspired by Swami Vivekananda wants to become a monk। सन्यासी बनना था मुझे, मैं इतना ज़्यादा प्रभावित था उस पर्सनैलिटी से। मैंने उनके बारे में सब कुछ पढ़ा और मैं इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इस देश के सभी युवाओं को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ, देखें चल क्या रहा है देश में, इन कानूनों को समझें और हम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं रद्द कराने के लिए। उस पर मैंने काफ़ी पोएम भी लिखी है। जी आप अपनी पोएम के बारे में बताइए। जी जी जी, मैं आपको पोएम सुनानी चाहूँगा। थोड़ी सी मैंने हरियाणवी में लिखी है, मेरा बैकग्राउंड हरियाणवी नहीं है, मैं यूपी से हूँ, तो नॉर्मल मैंने हिंदी में भी लिखी है, पर मैं हरियाणवी से शुरू करूँगा। कि किसान कोई अपराधी है जो कृषि कानून बना दिया, अरलित चढ़ो तुमने एक बार भी शर्म को नाई, जे हक मांगण माटी के लाल को सड़का पे बिठा दिया। दिन रात खेता में जे खून पसीना एक करे, माटी में मिलकर माटी हो जा, सारे देश का पेट भरे, उसकी मेहनत का तुमने बहुत बढ़िया सिला दिया। और के एक बार भी शर्म को नाई, जे अंधा तने सड़का पे बिठा दिया। दिन मैंने युद्ध चाहूं ना आपदा, फिर क्यों भंडारण नियम ला दिया, बड़े बड़े व्यापारियों के हक में जे तुमने फैसला सुना दिया। ये हमारी मर्जी नहीं मजबूरी से जे हमने सड़का फैला दिया। और सुरक्षा समझौता अगर मूल्य आश्वासन दे रहे हो, अनुबंध कृषि पे क्यों किसान की फिरकी ले रहे हो। यह तो बहुत ही बढ़िया बात है, जे फसला तो पहले ही उसकी कीमत दे रहे हो, पर जे बाद में बढ़ गए रेट उसकी क्या गारंटी ले रहे हो। यूं न मरने पे मजबूर करो, कम से कम किसी तय तो डरो। कहीं उगाओ कहीं भी बेचो, ऐसे नियम ला रहे हैं। कहीं उगाओ कहीं भी बेचो, ऐसे नियम ला रहे हैं। बिचौलियों का खेल खत्म, और एमएसपी भी नहीं हटा रहे हैं। पर ये आप ही के मंत्री हैं मोदी जी, जो न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य ने इस देश की अर्थव्यवस्था पे अतिरिक्त भार बता रहे हैं। नितिन गडकरी का बयान था, जिसने देश बचाया हर विपदा में, और गिरती अर्थव्यवस्था थामी है। सिर्फ कृषि ऐसा क्षेत्र है, आंकड़े थारे सामी है, फिर किस मुंह है उसके हक ने इस देश पे बोझ बता दिया। अरलित चढ़ो एक बार भी शर्म को नाई, जे हक मांगण माटी के लाल को सड़का पे बिठा दिया। दिल्ली कूच करण जो चाले हाल सुनाने सत्ता को, पहुंचने तक पहले ही दिल्ली में बीच बॉर्डर पे बैरिकेड अड़ा दिया। और हम रोक के रुकने वाले नहीं, भले पानी का प्रेशर, आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज तक करा दिया। और कोई नहीं, ध्यान रखेंगे मोदी जी कि कृषि प्रधान देश में देश के प्रधान ने इस देश के किसान को उसके हक की खातिर रुला दिया। क्योंकि यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दोनों टाइम्स, 2 टाइम्स I'll give वोट टू मोदी जी को ही दिया है मैंने। बट हाँ, अब मेरी बातें समझ में आ रही है, क्योंकि आज तुमने जब उस टाइम आपने मोदी जी को वोट दी थी और आज आप इतना विरोध कर रहे हो मोदी जी का, ऐसा क्यों? देखो मैं बताऊंगा, अगर मैं कहने लगूँ किसी से कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं सबको एक एक जेट गिफ्ट करूंगा, प्राइवेट जेट, तो उस बात में कोई तर्क नहीं है, ठीक है। दैट्स नॉट पॉसिबल, वो किसी तरीके से संभव ही नहीं है वो चीज़। तो मोदी जो अपने बयानों में देते हैं वो इसी टाइप की बातें बताते हैं, इतना पैसा दे देंगे, ये कर देंगे, वो ला देंगे, इतना बढ़ा देंगे, आय दुगनी कर देंगे। अरे दुगनी करने की बात यार छोड़ दो, पिछले साल जो मुंजी के रेट थे वो 3000 के समथिंग थे, इस बार 2000 गई है, तो घटता ही जा रहा है यार, वो बढ़ेगा कैसे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, और अगर ये कहना चाह रहे हैं कि इसे अप्लाई होने दो, इससे चीज़ें चेंज होएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसान इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि एक बार अगर ये आ गया तो फंस जाएंगे बुरी तरीके से, तो इसे पहले ही रोकने की तैयारी है। आप मतलब कि कृषि जो कानून 3 बिल हैं, इसे आप रोकने के लिए पूरा प्रयास करोगे। जैसे कि अब 26 जनवरी आ रही है, तो 26 जनवरी के लिए आप किसान भाइयों की क्या तैयारी है? देखो 26 जनवरी पे मैं तो कोई ऐसी खास टिप्पणी नहीं कर सकता, ये तो अपने जो भी किसान नेता हैं वो ही इस पे अपने विचार व्यक्त करेंगे, और जैसा वो आदेश करेंगे उसे फॉलो करेगा युवा और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उस पर मैं कुछ ऐसा कहना नहीं चाहता, पर हाँ 26 जनवरी पे जैसा भी होगा, जो परेड जो भी तैयारियाँ हैं उसकी तैयारी चल रही है, जो भी करना है, तो देखते हैं क्या होता है 26 जनवरी में कि कब।